तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ईवीएम बैटरी ने बिगाड़ा कांग्रेस का खेल। हरियाणा की सीटों को लेकर आया है बड़ा दोस्तों विश्लेषण। जानिए, हमारे साथ बने रहिए वीडियो में, साथ में पूरी बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, दूसरी तरफ आप भी मानते हैं बैलेट पेपर से चुनाव सही रहते हैं, निष्पक्ष होते हैं, तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं जय हिंद। दोस्तों, हरियाणा की 13 सीटों को लेकर भी चुनाव आयोग के पास पहुंच गई कांग्रेस। ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया। हरियाणा चुनाव में मिली अप्रत्याशित हार के बाद कांग्रेस आग बबूला है। एक तरफ तो पार्टी का हाईकमान स्थानीय इकाई से नाराज बताया जाए, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगा दिए गए। एक बार फिर ईवीएम टैंपरिंग का मुद्दा गर्मा गया है, छेड़छाड़ का मुद्दा। जो दो यहाँ पे दोस्तों आपको बताते चले, कई सीटों पे खेल हुआ है। कांग्रेस की तरफ से पहले ऐसी 7 सीटों की लिस्ट दी गई और दोस्तों कहा था और लिस्ट दी जाएगी। अब यहाँ पे 13 और सीटें उसमें जोड़ दी गई हैं। एक जारी बयान में जयराम रमेश ने कहा कि हमारी तरफ से इलेक्शन कमीशन को एक अपडेटेड मेमो दिया गया, जिसमें बताया गया कि चुनाव प्रक्रिया में गंभीर यहाँ पे गड़बड़ियां देखने को मिली। हम उम्मीद करते हैं चुनाव आयोग इस मामले का संज्ञान लेगा, उचित फैसला करेगा। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं 20 सीटों पे गड़बड़ी की बात कही जा रही है कांग्रेस पार्टी की ओर से। तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर देर रात मीटिंग और फिर टल गया हरियाणा में सैनी सरकार का शपथ ग्रहण। जी हां, हरियाणा रिजल्ट पर बीजेपी में घमासान मचा है। कहीं राव इंद्रजीत सिंह की वजह से तो नहीं हो रही है शपथ ग्रहण में देरी। राव को मिला 9 विधायकों का साथ। जी हां, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अपना दांव खेल दिया। खबर है कि बीजेपी के 9 विधायक इंद्रजीत के घर पहुंचे थे सीएम पद के लिए। वह भी अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे हैं। दोस्तों, आपको बताते चले, बीजेपी ने सीटें जीती हैं, लेकिन यहाँ पे मुख्यमंत्री बनने के लिए कई नाम अब सामने निकल के आ रहे हैं। इसीलिए शाह के आवास पे देर रात मीटिंग हुई और फिर यहाँ पे हरियाणा में सैनी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह टाल दिया गया। जी हाँ दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू ने राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। मोदी शाह की नींदें उड़ी। दोस्तों, इंडिया एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हम जातिगत जनगणना का समर्थन करते हैं और मोदी सरकार ईडी सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है और जरूरत पड़ी तो हम सरकार से समर्थन भी वापस ले सकते हैं। इससे पहले नीतीश कुमार, चिराग पासवान भी जातिगत जनगणना का समर्थन कर चुके हैं। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू सीधे सीधे यहाँ पे बीजेपी को माना जा रहा है कि धमकी दे रहे हैं या सच में वापस ले सकते हैं समर्थन। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के सहयोगी बीजेपी को आंखें दिखाने से पीछे नहीं हट रहा है। बीजेपी की 240 सीटें पर सरकार बन नहीं पाएगी और दोस्तों बीजेपी सिमट के आ गई। बीजेपी को अब यहाँ पे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सहयोगियों के बदलते तेवर बीजेपी के लिए खासी परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, अभी भी एक ताजा बड़ी खबर निकल के आई है कि हरियाणा में सैनी सरकार का शपथ ग्रहण फिर से जो टला है, तीसरी बार इसे पोस्टपोन किया गया है। अब माना जा रहा है कि 17 अक्टूबर को नई सरकार का गठन होगा। बीजेपी अंदरूनी कलह को पहले दोस्तों एकदम से समाप्त करना चाहती है। सरकार सुचारू रूप से काम कर सके, इसके लिए दोस्तों आपसी गुटबाजी ना हो, इसीलिए बीजेपी आगे की पूरी प्लानिंग कर रही है। पहले 12 अक्टूबर को यानी आज शपथ ग्रहण होने वाला था, फिर तारीख को 15 अक्टूबर के लिए बढ़ाया गया। लेकिन फिर भी दोस्तों बात बीजेपी में नहीं बनी। अब कहा जा रहा है कि 17 अक्टूबर को समारोह का आयोजन होगा। अभी तक कोई नहीं बता रही, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वह बीजेपी के अंदर अंदरूनी कलह मची है। दोस्तों, कई दावेदार मुख्यमंत्री पद को लेकर सामने निकल के आ रहे हैं। उनके समर्थन में बीजेपी विधायक भी हैं, जिसने बीजेपी आला कमान की चिंता और बढ़ा दी है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र से अपडेट आ रही है। मीडिया के चकाचौंध से दूर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार राज्य में चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। वो एक एक विधानसभा के हिसाब से रणनीति बना रहे हैं। वो अब तक कई नेताओं को यहाँ पे दोस्तों इंडिया गठबंधन में शामिल भी करवा चुके हैं। लोकसभा चुनाव में 10 सीट लड़कर 8 सीट जीत के इन्होंने अपना लोहा भी मनवा दिया था। जी हाँ दोस्तों, एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट के अध्यक्ष शरद पवार राज्य में चुनाव तैयारियों को लेकर अपनी रणनीति बना रहे हैं। बीजेपी
और यहाँ पे दोस्तों महायुति को टक्कर देने के लिए महाविकास अघाड़ी ने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया है, जिसके तहत महाराष्ट्र में छोटे छोटे दल जो कि यहाँ पे बड़ा वोट काट सकते हैं उन्हें भी साथ लाने का पूरा प्लान तैयार किया गया है, जिससे कि बीजेपी को कहीं से भी फायदा ना हो। जिस प्रकार हरियाणा में छोटे छोटे दलों ने यहाँ पे खेल कर दिया, उस प्रकार का खेल महाराष्ट्र में ना हो, इसको लेकर रणनीति बनने लगी है दोस्तों। आपको बताते चले, राहुल गांधी के साथ बैठक में एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि हरियाणा चुनाव के हार के असली कारण तभी पता चलेंगे जब ये पता चलेगा टिकट किसने किसने बांटे। जी हाँ, हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली स्थित आवास पर बैठक हुई और इसी बैठक में दोस्तों कई बातें सामने निकल के आई, कई वरिष्ठ नेताओं ने अपनी राय रखी और यहाँ कई प्रश्न उठ रहे हैं कि टिकट किसने किसने बांटे। क्या सर्वे में वर्तमान विधायकों की हार के बारे में नहीं पता था? चुनाव अभियान और फीडबैक का जिम्मा किसके पास था? स्क्रीनिंग और ऑब्जर्वर ने क्या किया? दोस्तों ये कई सवाल उठने लगे हैं। वहीं कांग्रेस ऐलान कर चुकी है कि एक टेक्निकल एनालिसिस टीम का गठन किया जाएगा जो कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार और ईवीएम के मामले को देखेगी। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी किसी भी मामले में पीछे नहीं रहना चाहती है और दोस्तों राहुल गांधी भी कांग्रेस के कई नेताओं पर एक्शन ले सकते हैं, उन पर गाज गिर सकती है। वहीं दोस्तों वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने एक रिपोर्ट साझा की है जिसमें भारत भुखमरी में रैंकिंग स्थिति बताई गई है। विश्व में भारत की भुखमरी की रैंकिंग स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है। जी हाँ, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2014 में 55वां रैंक था भारत का, लेकिन दोस्तों 10 साल बाद 2024 आते आते 105वां रैंक हो गया है। जी हाँ, विश्व में भारत की भुखमरी की रैंकिंग 105वीं हो गई है। ये है मोदी जी के अच्छे दिन, हिंदुस्तान विश्व गुरु बन रहा है, ये तंज भी कसा है प्रशांत भूषण ने। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत लगातार पिछड़ता जा रहा है, रैंकिंग गिरती जा रही है। कुपोषित आबादी 13%, बच्चे जिनकी हाइट कम 36%, बच्चे जिनका वजन कम 19%, 5 साल की उम्र तक जान गंवाने वाले बच्चे 3%। ये यहाँ पे दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार थे जो एक एक करके आप तक पहुंचाए हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक, जिससे कि सभी तक ये बड़ी खबरें पहुंचे। और वहीं एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास ही बने घंटी के आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि ताजा और बड़ी खबरों के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।